हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से एग्ज़ाम हुआ था और उसी का कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता आ रहा है। जो रिजल्ट आया था, देन मेरिट वाले बच्चों को काउंसलिंग करवाया था और हाल ही में 16 तारीख को क्या है एक अपडेट निकल के आया है। वहाँ पे हम वो सभी जो मेरिट कैंडिडेट थे उसमें से जो मेरिट कैंडिडेट वाले बच्चों को क्या है कि अपने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिए गए। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट्स आ रहा था कि कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। देन और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि इसके बाद क्या मेरिट आएगा। तो कंप्लीट जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से पूरा हर एक डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ताकि तब आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, किसी प्रकार की कोई गलती आपसे ना हो, क्योंकि आपको हर अपने डिवीज़न में जाना है। क्योंकि जिसके आगे जो डिवीज़न लिखा है आपको उस डिवीज़न के वहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय में जाना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और ये विदिन कितने डेज में जाना है सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। तो ये आदेश सबको निकल के आया हुआ, इसमें अपना आप सब कुछ देख लीजिएगा। हालांकि मैंने एक कल शाम को एक वीडियो अपडेट कर दिया था जिससे ही आया था, तो यदि तक कभी किसी ने वो नहीं लिखा है तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसमें जो सबसे जो डाउटफुल चीज़ें हैं वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। क्या इसमें जो शर्तें दे के रखी है, बहुत सारे बच्चों को क्या है कि इसमें की जो शर्तें हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं हम शर्तें का, ठीक है। संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रीय संचालक, जितने भी संबंधित क्षेत्र, जैसे मैंने कहा संबंधित क्षेत्र है मतलब क्षेत्रीय संचालक को मूल प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर नर्सिंग काउंसलिंग में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र का परीक्षण करने के उपरांत जैसे ही आप देखो, मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे ही आप क्षेत्रीय कार्यालय में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जैसे किसी का भोपाल संभाग लगा है, किसी का इंदौर लगा है, तो वो अपने अपने संभाग जाइएगा, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और फिर 3 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लिस्ट यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा संचालनालय। देन उसके बाद आपको क्या है कि एक जॉइनिंग लेटर के रूप में मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट आपका कवर हो गया, ठीक है। इसके बाद करें कि यहाँ आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, ठीक है। बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक्स का सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। समय समय पर तथा संशोधित मध्य प्रदेश सिविल सेवा के ये नियम शर्तों दे के रखिए कि इसकी वजह से ये शर्तें चली आ रही है और उक्त अभ्यर्थी लोक स्वास्थ्य परिवहन कल्याण में विभाग के 3 वर्ष कार्य करने के लिए अनुमित रहेंगे। मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड प्राप्त किया जाएगा कि जिसमें आपको 3 वर्ष के लिए ही कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। 3 वर्ष आपका प्रोफेशनल पीरियड होगा जिसमें आपको कार्य की देखा जाएगा कि कैसा आप कार्य करते हैं, फिर उस बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि मतलब फिर आपको फर्दर आगे प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। और क्या क्या जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ। और जो वेतनमान के रिगार्डिंग बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था, परीक्षा अवधि में वो वेतनमान की नहीं, तो पहले वर्ष में आपको देखो 70% दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही 70% दिया जाएगा, आपकी सैलरी का 70,800 का 70% दिया जाएगा। देन अगले वर्ष का बात करें तो 18% 80% आपको दिया जाएगा। फिर बात करें तीसरे साल का तो 90% दिया जाएगा, ठीक है। स्टाइपेंड के रूप में दे होगी, ठीक है। जैसे ही आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर चौथे साल से आपको पूरा वेतनमान दिया जाएगा 100%। जो 100% दिया जाएगा वो आपकी सैलरी का 28,700 का 100% दिया जाएगा, विद डीए आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका एक बेहतरीन सैलरी पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। बात करें और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जिसमें कि सब लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो भी सीएमएचओ ऑफिस होता है, ठीक है आपका, वहाँ पे आपको 10-12 और ये सब आपको 3 माह के अंदर यदि किसी का कुछ भी डॉक्यूमेंट्स इरिलीवेंट है, ये नहीं प्रॉपर तरीके से करवा पा रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अपने 3 मंथ का यहाँ पे टाइम है उसमें आप करवा सकते हो, ठीक है। अब बात करें हम यदि अभ्यर्थी, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आडोपन, यदि अभ्यर्थी आवंटन आदेश अनुसार मतलब जो क्षेत्रीय संचालक के समक्ष नियुक्ति संबंधी क्षेत्रीय संचालक के समक्ष नियुक्ति संबंधी हेतु 2 दिवस के अंदर उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि उनको तीसरे दिवस तो आपको क्या है ज्वाइनिंग लेटर ही प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो आपको पास ओनली 2 दिन है, आपके पास 2 दिन है इन द सेंस कि मतलब आपको एक तो 17 और एक 18 तारीख है, शायद ये 16 तारीख को आया है, तो आप इसमें 16 भी काउंट कर सकते हैं। तो आपको पास ज़्यादा दिन नहीं हो सकते, तो सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कल ही में अपना पूरा काम कंप्लीट करवा लीजिएगा। यदि इस प्रकार यदि आप नहीं पहुंच पाते हो या उपस्थित नहीं हो पाते तो इसका कोई भी आपको
रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको रद्द कर दी जाएंगे और आपकी यहाँ पे रद्द मान्यता रद्द भी हो जाएगी और फिर आपको कोई भी फर्दर जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देना है आपको, 2 दिन के अंदर ही आपको जाना है। ध्यान रखना कितने, 2 दिन के अंदर ही जाना है, क्योंकि क्षेत्रीय जो संचालय नेक्स्ट पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेवाएं में उनको 3 दिवस के अंदर ही आपको संचालनालय में नियुक्ति के रिपोर्ट उपस्थित करवाना अनिवार्य है। मतलब 2 दिन में आप अपना काम करवा लीजिएगा, तीसरे दिन वो आपको ज्वाइनिंग लेटर के रूप में या नियुक्ति के जाँच के एक रिपोर्ट प्रोवाइड करवा देंगे। प्रमाण पत्रों की सूची वो आपको प्रोवाइड, पद सूचना में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। जो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलॉटेड किए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपको रिगार्डिंग कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं किस किस का, कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जैसे ही आप बच्चों वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या है, क्षेत्रीय संचालनालय का ये फॉर्म फिलअप करके लेके जाना है, ठीक है। इस फॉर्म के आपको 2 सेट ले जाना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके दो दो जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके 2-2 सेट लेके जाना है और उस पर अपना पर्सनल साइन करके देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखिएगा, यहाँ पे आपका नाम लिखिएगा अभ्यर्थी की, यहाँ पे आपका फादर्स नेम, आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र, यदि आपने कुछ पहचान पत्र दिया है तो उसका क्रमांक लिखिएगा, ठीक है। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य चल सकता है, जन्म तिथि लिखिएगा, जाति लिखिएगा, विवाहित है तो विवाहित, पूर्व सैनिक है तो पूर्व सैनिक यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि फिर क्या क्या लिखा है, निसंतान, फिर पता अपना लिखिएगा जो अपना ओरिजिनल पता है। फिर फ़ोन नंबर लिखिएगा, कितने प्राप्तांक किए हैं वो लिखिएगा, और मेरिट आवंटन कितने के आधार पे हुआ, जो सीरियल नंबर के लास्ट में जो कॉलम दिखा रहा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। मेरिट क्रमांक लिखिएगा, ठीक है। प्रस्तुति दस्तावेजों की सूची संलग्न है कि नहीं, फिर उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स का पूछ लिया गया है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ डिटेल में मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स में लगने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होगी तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे गए आवेदन की प्रति, जिस टाइम आपने फर्स्ट बार जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया होगा जिसमें आपका आवेदन क्रमांक आया होगा और आपका फ़ोटो लगा होगा, वो उसका लेके जाना है, ठीक है। पीईबी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एडमिट कार्ड की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड का आपको एक फ़ोटोकॉपी या ज़ेरॉक्स कॉपी लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद पहचान पत्र, जिस टाइम आपने पीईबी कर्मचारी में किए गए आवेदन में उल्लिखित पहचान पत्र की प्रति, मतलब जिस टाइम आपने आपका आधार से ओटीपी वेरिफिकेशन किया होगा तो वो यहाँ पे प्रस्तुत करना और उसको लेके ही जाना है, डेफिनेटली लेके जाना, ठीक है। पीईबी द्वारा रिजल्ट, ठीक है, ये सारे आपके पीईबी द्वारा होगा। फर्स्ट में क्या लेके जाना आपको, जैसे ही सबसे पहले आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जो उसमें आधार कार्ड पे लगा है वो लगाना है, फिर रिजल्ट लेके आना है, फिर इसके बाद रिजल्ट का लेके जाना, फिर इसके बाद आपका 10th-12th का मार्कशीट लेके जाना है। यहाँ 12th का हो गया, फिर तकनीकी, मतलब यहाँ पे आप मैं सजेस्ट करूँगा आपको, यहाँ पे आप यदि आप 4 ईयर का मार्कशीट पूरा लेके जाइएगा, साथ में डिप्लोमा लेके जाइएगा, और यदि डिग्री है तो डिग्री लेके जाइएगा, प्रोफेशनल लेके जाइएगा। देन आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, मूल निवासी लेके जाना है, रोजगार पंजीयन भी लेके जाना है, ठीक है। नहीं हो तो वो बनवा लेना, ठीक है। यदि आप इनने ईडब्ल्यूएस से किया है तो उसका लेके जाना है, निसंतान से किया है तो वो लेके जाना है। यदि आपने संविदा बेसिस पे किया है, ठीक है, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने सैनिक के तौर पे फॉर्म को अप्लाई किया तो वो होना चाहिए। यदि आपने मेरिट के लिए किया है तो मेरिट वाला भी आपके पास होना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये टिक कर देना, उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना और डेट डाल देना, ठीक है। जब भी हम सिग्नेचर करते हैं तो आपको क्या करना है, एक डेट भी मेंशन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखो एक चीज़ और, एक बार और मैं बता देता हूँ कि कुछ नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, मन में डाउट नहीं रखना है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप कराए थे वो फॉर्म, देन उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ था वो, और उसके बाद जो रिजल्ट जारी हुआ था वो, देन उसके बाद आपका 10th-12th का मार्कशीट, आपका पीएचडी बीएससी का पूरा कंप्लीट मार्कशीट, फिर उसके बाद आपका डिग्री ले जाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, लेके जाना, प्रोविजनल भी लेके जाना। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। देख लेना आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इनका तो ज़ेरॉक्स लेके जाना है, साथ में आपको ओरिजिनल भी कैरी करके लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल कैरी करके लेके ही जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और जो बच्चे यदि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं या अदर किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको भी क्या है कि अपना सारा ही कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। यदि किसी ने विवाहित करा है तो वो भी लेके जाना है, फिर सिग्नेचर कर देना। तो इसका भी आप 2 कॉपी बना लीजिएगा। संयुक्त भर्ती परीक्षा में मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश, ये नहीं करना है, ठीक है। ये दिशा निर्देश है ओनली। आवंटन क्रमांक में दिए गए दर्शा तो
2 पासपोर्ट साइज़ आपको कलर फ़ोटो बढ़िया बेहतरीन तरीके से खिंचवाना है, उसको 2 सेट बनाना है, सिग्नेचर करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स का प्रतिलिपि इस तरीके से यहाँ पे सीरियल वाइज़ सबसे पहले ये डालना है, सबसे पहले आपको क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे ना वो आप एड़े-टेढ़े भी मत लगा देना, एक सीरियल में लगाना जैसा इसमें देख रखा है। कैसे लगाना है? तो जैसा इसमें देख के रखा सबसे पहले प्रतिलिपि, फिर पहचान कार्ड, एडमिट कार्ड, फिर 10th-12th जो भी इसमें देख के रखा है ये लिस्ट, इसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी जिसके भी जो भी डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को कुछ भी डाउट होता है तो वो हमें डायरेक्ट कॉल मैसेज कुछ भी कर सकता है। इसके रिगार्डिंग हम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट्स नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे पहले मेरे को भी लगा था कि हाँ एक पर्टिकुलर डेट आएगा, बट नहीं, बाद में जब जानकारी मिली है, बाद में जब सोचा समझा गया है तो यही देखा गया है कि इसमें आपको क्षेत्रीय कार्यालय में ही जाना है, विथिन 2 डेज़ के अंदर जाना है, ठीक है। कितने ध्यान रखना, विथिन 2 डेज़ के अंदर सारे काम आपके प्रॉपर तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दोबारा वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी सबको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। यदि यदि फिर भी किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को या नर्सिंग ऑफिसर्स को डाउट है तो बिल्कुल वो हमको मैसेज कॉल वगैरह कर सकता है, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे बच्चों को आप शेयर कर दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चों को क्या है कि इस नोटिफिकेशन का लाभ मिल पाए। क्योंकि मोस्ट कुछ बच्चे होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन का पता नहीं होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो भी नहीं पता होता है, ठीक है। बट जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो लिस्ट है आपका, आपको ईमेल के द्वारा ही मिल जाएगा। और जैसा आपको ईमेल के द्वारा सारे ही देखने को मिल रहा है वो भी मिल जाएगा। संचालनालय की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ये अच्छी बात है कि जो भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आता है वो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको संचालनालय के द्वारा आपके सीधे ही मोबाइल फ़ोन पे देखने को मिल जाता है। और फिर भी यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में भी आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश व्यापम से रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेशन बिग अपडेट आपसे मिस ना हो और आपको हर एक चीज़ का टाइम रहते ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी को डाउट्स है तो अपने कमेंट बॉक्स में इंक्वायरी पुट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे, और चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़रूर शेयर करना है क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं ये, ठीक है। थैंक यू सो मच।